नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में गुप्त वंश के बारे में डिस्कशन किया था। गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश का उदय हुआ। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है क्योंकि बाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, परंतु इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। हिस्टोरियन के अनुसार वर्धन वंश का पहला शासक प्रभाकर वर्धन था। वह प्रतापशील के नाम से भी विख्यात था। इस वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि भी प्रभाकर वर्धन को ही मिली थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे और साथ ही एक पुत्री राजश्री भी थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन द्वितीय ने सत्ता संभाली। प्रभाकर वर्धन की पुत्री जयश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन द्वितीय ने देवगुप्त से बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। बाद में देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने राजवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी। राजवर्धन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जो कि उस समय केवल 16 वर्ष का था, उसने सत्ता संभाली। हर्षवर्धन ने ही हर्ष संवत की शुरुआत की थी। हर्षवर्धन बेसिकली बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, लेकिन वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था। वह प्रतिदिन 1000 बौद्ध भिक्षुओं और 500 ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद प्रयाग में अपनी धार्मिक सभाएं आयोजित कराता था। इन सभाओं को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये सभाएं 75 दिनों की हुआ करती थी और ऐसा भी कहा जाता है कि इस परिषद में हर्षवर्धन अपनी संपत्ति का दान दिया करता था, इसलिए उसे हातिम भी कहा जाता था। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाम की 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना भी की। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, जयसेन, मयूर दिवाकर एवं हरिदत्त जैसे विद्वान विराजमान रहते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था और उसने सी.यू. की नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कठोर दंड का प्रावधान था और राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम महान शासक था। हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। उसने थानेश्वर एवं कन्नौज को एक करके अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज बना ली थी। हर्षवर्धन वर्धन वंश का अंतिम राजा था और चालुक्य वंश के एक दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में लगभग 57 वर्ष की आयु में हुई थी। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन का चूंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन के बाद सत्ता चालुक्य वंश के पास आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं चालुक्य वंश को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।